अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारी मेहनत करके पतले तो हो जाते हैं, लेकिन पतले होने के बाद उनकी स्किन डल हो जाती है, उनका फेस का ग्लो चला जाता है, एजिंग इफेक्ट उनके चेहरे पर ज्यादा दिखने लगता है, चेहरा मुरझाया मुरझाया सा लगता है और लोग उन्हें पतला नहीं बल्कि उन्हें ये कहते हैं कि आपकी सुंदरता कहीं खो गई है। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि कैसे आप पतले तो होएं लेकिन साथ साथ आपके चेहरे की सुंदरता भी बढ़े। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 16 अप्रैल की और दिन है थर्सडे का। सुबह में 5-5:15 बजे के करीब में मैं उठ गई थी। आज थोड़ा 15-20 मिनट लेट ही नींद खुली और उठने के बाद मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन ली, कपड़े वगैरह चेंज करके, ब्रश करके, मुंह हाथ धोकर मैं आ गई हूँ किचन में। और इस वक्त मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ लंच बॉक्स। जैसा कि मैं आप सभी से बहुत बार बोली हूँ कि मेरी बेटी को रोटी और पराठे जैसी चीजें टिफिन में नहीं चाहिए होती है। उसे अलग अलग रोज वैरायटी का कुछ ना कुछ चाहिए। कभी उपमा, कभी पोहा, कभी ब्रेड बटर या फिर कभी चाउमीन, इस तरह की चीजें बदल बदल के, कभी ढोकला, कभी चीला, इस तरह की चीजें ही वो ले जाना पसंद करती है। तो आज उसकी डिमांड थी कि मम्मी चाउमीन बनाना, तो बस मैं वही देने वाली हूँ उसको आज लंच बॉक्स में, चाउमीन। तो बस उसी की प्रिपरेशन चल रही है। बेसिक सी सब्जियां जो आज मेरे घर पे अक्सर होती है, शिमला मिर्च, गाजर और प्याज, ये तीनों तो मैं रखती ही रखती हूँ। इन्हीं सब्जियों को मैं काट के रख ली थी और चाउमीन भी बॉईल करके रख ली हूँ। और बस बेसिक से मसाले, चाउमीन मसाला जो पड़ता है, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा टमाटो सॉस, नमक, चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, इन्हीं के साथ मैं चाउमीन बनाती हूँ बहुत ही सिंपल वे में। तो चलिए अब ब्लॉग की टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैं ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताई कि बहुत सारे लोग वेट लॉस तो कर लेते हैं लेकिन उनके चेहरे का ग्लो ही खत्म हो जाता है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं जो वेट लॉस की हूं, इससे मेरे चेहरे का ग्लो बढ़ गया है। तो कुछ चीजों को मैं फॉलो करती हूं, चाहे मेरा शेड्यूल कितना भी टाइट क्यों ना हो। जैसा कि आप लोगों को पता है, इन दिनों मेरी शेड्यूल बहुत टाइट थी, मतलब मेरा रूटीन बहुत ज्यादा अप एंड डाउन था, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजों को जरूर फॉलो करती हूँ। और आप लोग से ये बोलूंगी कि अपनी वेट लॉस जर्नी में अगर इन चीजों को फॉलो करिएगा ना, तो आप देखिएगा कि आप पतले तो होंगे लेकिन हाँ, आपकी स्किन कभी डल नहीं होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगा। तो पहला, वेट लॉस करते समय कभी भी ये टारगेट मत रखिए कि 1 मंथ में 10 kg लॉस करना है। मतलब स्पीड वेट लॉस नहीं होना चाहिए। वेट लॉस प्रोसेस जितना स्लो होगा, आपका उतना ही स्किन रेनोवेट होगा। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि सभी लोगों को सब कुछ बहुत फास्ट चाहिए। मतलब जहां ये सुने कि 1 मंथ में 10 kg वेट लॉस होगा या 1 वीक में 7 kg वेट लॉस होगा, बस लोग उसके तरफ अपने आप आकर्षित हो जाते हैं, उन बातों की तरफ। तो वेट लॉस जर्नी को अपनी लाइफस्टाइल जर्नी बनाइए, डेली रूटीन वाली जर्नी बनाइए और इसके प्रोसेस को आराम से धीमा धीमा करिए। लेकिन उसके लिए पेशेंस का नीड होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि धीरे हो रहा है तो हम 1 मंथ करें और 1 मंथ छोड़ दे, फिर 3rd मंथ करें, फिर 4 मंथ छोड़ दे। ऐसा नहीं है, उसको डेली हैबिट में डालना है। सभी चीजों को, जो भी डाइट है, वर्कआउट है या जो भी स्किन केयर रूटीन है, इस तरह की चीजों को अपनी हैबिट में डालना है और धीरे धीरे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तब देखिए आपका वेट लॉस भी होगा और साथ साथ आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। यहाँ पे मुझे वीडियो के बारे में बताना होगा। मैं अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स रेडी कर दी थी। उसके बाद उसको मतलब चोटी लगाना होता है, आजकल उसके बाल लंबे हो गए हैं। नीचे में उसको वैन अंकल आते हैं, उसको ड्रॉप करके आई हूँ। तो यहाँ उसके बाद ली हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि है गोंद कतीरा सब्जा सीड्स का वाटर। उसके बाद करी थी मैं एक्सरसाइज। आज से मैं अपनी वर्कआउट स्टार्ट कर दी हूँ। वर्कआउट करने के बाद कुछ किचन के काम निपटा कर, मतलब हस्बैंड जी के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर मैं चली गई थी नहाने। तो 40 मिनट की एक्सरसाइज में की हूँ, जिसमें वार्म अप भी था, स्ट्रेचिंग भी था और साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी था। और अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ डायरेक्ट अपनी ब्रेकफास्ट की प्लेट के साथ, जिसमें ली हूँ मैं आज पपाया। सारे कामकाज हो गए हैं। मैं माइक नहीं लगाई हूँ, बिना माइक के ही बोल रही हूँ। फैन का आवाज़ भी आ रहा होगा लेकिन मैं लाउड बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो घर के सारे कामकाज हो गए हैं, हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं, बेटी स्कूल है, मोस्ट ऑफ द सफाई का काम भी डन हो गया है। बस थोड़े बहुत बाकी है, वो तो हमेशा लगा ही रहेगा। और 10 बज गए हैं, बहुत तेज़ से भूख आई है। 10 से ऊपर ही हो रहा है, 10, 15, 20 हो गया है। ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, पका हुआ पपाया। तो चलिए खाते हैं। अभी घड़ी नहीं लगी है, इसलिए आप लोग को टाइम नहीं दिखा पा रही हूँ। इतना विश्वास करना होगा कि मैं जो बोल रही हूँ मैं उसी टाइम पे खा रही हूँ। तो अभी 10:15 में जब मैं किचन में घुसी थी ना पपाया काटने के लिए, तो 10:05 के लगभग में हो रहा होगा। तो अभी 10 मिनट लगे मुझे पपाया काटने में, तो 10, 15 या 20 हो रहा होगा। पपाया बहुत अच्छा लग रहा है, शायद मुझे भूख लगी है इसलिए।
पता है आप लोगों को मेरे ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग इंतज़ार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। अब से मैं रेगुलर रहूँगी, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी। मेरी प्लानिंग यही है। अब गॉड की प्लानिंग क्या होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, मेरी प्लानिंग यही है कि अब हर वीक मंडे टू फ्राइडे ब्लॉग आएगा सुबह 10:30 बजे, ये बिल्कुल फिक्स है। तो बस इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए, इतने दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी, गैपिंग करके डाल रही थी, उसके बावजूद भी आप लोगों ने मुझे समझा, मेरे परेशानी को समझा, इसके लिए मैं आप लोगों से दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। ब्रेकफास्ट के 40 मिनट के बाद मैं लेती हूँ अपनी गुड़ वाली चाय। तो यहाँ मेरी चाय रेडी हो गई है और चाय के साथ मैं लेती हूँ 1 गिलास पानी। तो आज के टॉपिक का सेकंड पॉइंट यही है कि हमें अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए स्किन को हाइड्रेट रखना होगा और उसके लिए सबसे जरूरी है पानी। तो जितना भी आप हेल्दी डाइट को फॉलो करें, अगर आप कुछ अनहेल्दी नहीं भी खाते हैं, बाहर का जंक नहीं भी खाते हैं, लेकिन आप अपनी स्किन को हाइड्रेट नहीं रखते हैं, तो आपकी स्किन की ग्रोथ चली जाएगी। मतलब वेट लॉस तो हो जाएगा लेकिन स्किन का ग्लो निकल जाएगा। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो गर्मियों के दिन में 3.5 लीटर पानी मैं आराम से पी जाती हूं। मैं आप लोगों से हमेशा बताई हूं कि मैं ब्रेकफास्ट के पहले ही 2 लीटर तक पानी पी लेती हूं। तो पानी बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप दुबले होने के साथ साथ सुंदर भी दिखें तो पानी पीना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो काम पानी करता है वो कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक, कोई भी हर्बल ड्रिंक, कोई भी नारियल पानी या किसी तरह का जूस, किसी तरह का फल फ्रूट्स कुछ भी नहीं करता है जो काम पानी करता है। पानी स्किन को रेनोवेट करने में बहुत हेल्पफुल है, तो पानी पीना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे बना रही हूँ लंच, जिसमें मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। हस्बैंड जी के लिए सुबह बैगन की सब्जी बनी थी, तो वो सब्जी ना मतलब थोड़ी भी बनी थी और मेरी बेटी को बैगन की सब्जी अच्छी भी नहीं लगती है, तो सब्जी ज़्यादा बनी नहीं थी, तो सब्जी खत्म हो गई थी। तो मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए यहाँ भिंडी की सब्जी बना रही हूँ और दही वाली भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं पहले सरसों के तेल में लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डालकर और भिंडी डाल के भून ली थी और उसके बाद उसे निकाल दी हूँ। और उसके बाद मैं इसमें डाली हूँ दही। दही में मैं कुछ मसालों को, जो बेसिक मसाले सब्जी में डालती हूँ ना, वही मसाले मैं पहले से डाल के रखी हूँ। तो दही की बात करूँ तो यहाँ 100 ग्राम के आसपास दही होगा, मतलब एक छोटी कटोरी से 1 कटोरी दही होगा, जिसमें मैं डाल लेती हूँ ना, उसी कटोरी से 1 कटोरी दही था। और उसमें मैं बेसिक मसाले सब्जी में जो डालते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, इन सभी चीज़ों को डाली हूँ और बस इसे हल्की आंच पे, धीमी धीमी आंच पर मसालों के साथ पकाना है दही को, और नमक डालना है और ढकना है। और उसके बाद जब ये अच्छे से मसाले रेडी हो जाएंगे तो उसमें भिंडी डालना है और बस 2-3 मिनट और लगेगा, क्योंकि भिंडी ना, मेरी भिंडी 80 to 90% तक पक गई है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दही के वाले जो मसाले हैं ना, उसको पकने के बाद ये सब्जी तैयार हो जाएगी। और ये दही वाली भिंडी बहुत टेस्टी लगती है, मेरी बेटी को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो आज हमारा लंच यही होने वाला है, रोटी और दही वाली भिंडी की सब्जी। तो आज के ब्लॉग में स्किन को ग्लो करने के लिए मैं किसी तरह की डाइट नहीं बताने वाली हूँ, ना कोई क्रीम बताने वाली हूँ, ना ही ये बताने वाली हूँ कि आप एक हेल्दी मील लीजिएगा तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। वो सभी को पता है, ये सब बेसिक चीजें हैं, सभी को पता है कि हम अच्छी डाइट लेंगे, जंक नहीं खाएंगे, और अगर हम अपने घर पे तला भुना चीज नहीं खाएंगे तो हमारी स्किन बेहतर रहती है, सबको पता है। लेकिन जो चीजें सबको नहीं पता है, जो बहुत हम छोटी बात समझ के उसे छोड़ देते हैं, उन बातों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम दुबले तो हो जाते हैं, मतलब पतले तो दिखने लगते हैं, लेकिन हमारी स्किन की चार्मिंग खत्म हो जाती है। थर्ड पॉइंट, आप लोग बहुत बार सुने होंगे या खुद में महसूस किए होंगे कि जब बॉडी बहुत थकी रहती है ना, तो लगता है ना कि जैसे बॉडी में कोई मसाज कर ले तो एक नई ऊर्जा आ जाएगी, एक नई एनर्जी आ जाएगी, ऐसा लगता है ना। तो ठीक हमारे फेस को भी यही लगता है। सोने के पहले चाहे जितना भी हड़बड़ी हो, जितनी भी थकान हो, जितना भी स्ट्रेस हो, स्किन को मसाज करना नहीं भूलिए। कुछ नहीं है, घर में सिंपल सा नारियल तेल लीजिए और उससे स्किन को 2 मिनट मसाज जरूर कीजिए। कितना भी बिजी शेड्यूल हो, चाहे रात के 12 बजे, 1 बजे, इन दिनों में मुझ पर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका था, बहुत रात हो जाती थी मुझे सोने में, सब कुछ कंप्लीट करने में, लेकिन फिर भी मैं बेड पर जाने के पहले 2 मिनट अपनी स्किन को नारियल तेल से मसाज करती हूँ। गर्मी के दिन में भी करती हूँ। बहुत लोगों को ये चीज़ ऑकवर्ड लगता होगा कि गर्मी के दिन में चिपचिपा हो जाता है, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तेल की क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखिए, मतलब 2-3 ड्रॉप काफ़ी है गर्मियों के लिए। ठंडी में थोड़ा सा 1 स्पून तक हो सकता है, 1 टेबल स्पून तक नारियल तेल में लगा लेती हूँ, लेकिन गर्मी में 3 ड्रॉप या 4 ड्रॉप काफ़ी है। लेकिन हाँ, जरूर तेल से मसाज किया करिए। स्किन को जितना मसाज कीजिएगा उतनी स्किन खिली
खिली सी रहती है। सुबह उठ के देखिएगा, आपकी स्किन बहुत अच्छी लगेगी, ग्लोइंग लगेगी, फ्रेश लगेगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब से मैं वीडियो बनाने लगी हूं तब से जब मैं नहाकर निकलती हूं तो बेसिक से जो स्किन केयर रूटीन मैं आप लोग को दिखाई हूं, जैसे मॉइस्चराइजर लगाती हूं, सनस्क्रीन लगाती हूं, अभी गर्मियां हैं तो थोड़े से पाउडर भी लगाती हूं क्योंकि चिपचिपी सी हो जाती है, और उसके बाद थोड़ी सी काजल लगाती हूँ, थोड़ी सी हल्की सी लिप ग्लॉस लगाती हूँ। लेकिन ये सब चीज मैं नहाने के बाद करती हूँ, नहाने के पहले नहीं। लेकिन आप लोग ध्यान दिए होंगे, नहाने के पहले मेरी स्किन कोई डल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मैं रात को नारियल तेल से मसाज करके स्किन सोती हूँ, तो इससे मेरा स्किन हमेशा अच्छा लगता है, मतलब फ्रेश लगता है। तो अगर देखा जाए तो ये चीजें बहुत ही छोटी बात है। मतलब आधे से ज्यादा लोग तो ये सोचते होंगे ना कि बिना मतलब की बातें हैं ये, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी स्किन अच्छी होती है अच्छी होती है, जिसकी स्किन अच्छी नहीं होती है कुछ भी कर लो अच्छी नहीं होती है। लेकिन डियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी बातों को समझिए, मानिए, 1 मंथ तक फॉलो कीजिए। वेट लॉस का सिर्फ 3 चीज मानना है, बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक चीज जो मैं करती हूँ। वेट लॉस के लिए कभी भी ये टारगेट मत रखिए कि 1 मंथ में मेरा 10 kg लॉस हो या फिर 1 वीक में मेरा 5 से 7 kg लॉस हो। कभी भी इतना बड़ा टारगेट नहीं रखिए। सेकंड, पानी पीना बहुत जरूरी है, स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। अच्छी डाइट लेने से कहीं ज्यादा ये जरूरी है कि हम स्किन को हाइड्रेट कैसे रखते हैं, तभी हम पतले भी होंगे और साथ साथ खूबसूरत भी होंगे, मतलब हमारी स्किन भी चार्मिंग होगी। थर्ड पॉइंट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को बताई, रात में कितना भी बिजी शेड्यूल हो, सोने के पहले स्किन को मसाज करिए। स्किन में ताजगी आती है, वो खुल के सांस लेती है, हमें दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है। और ये सब चीजें ना 1-2 दिन में आप लोग को नहीं दिखेगी, लंबे समय करना पड़ता है। इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि वेट लॉस या फिर स्किन केयर रूटीन, ये सब चीजें ना पेशेंस की नीड है। लोग 10 दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर उन्हें चाहिए रिजल्ट। तो ऐसा नहीं है डियर, काफी सालों की मेहनत लगती है इन सब चीजों में। मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं वेट लॉस जर्नी में नहीं भी रहती हूँ ना, तो भी मुझे ये तीनों चीजों की आदत है। मतलब मैं कोई क्रैश डाइटिंग नहीं करती हूँ, बस मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मैं रात में ओवर ईटिंग ना करूँ, ज्यादा नहीं खाऊं। दूसरा, मैं पानी बहुत पीती हूँ। तीसरा, मैं रात को कितना भी लेट हो मैं फेस मसाज किए बिना नहीं सोने जाती हूँ। शाम के 4 बजे मैं खाई थी तरबूज, 4 बजे 4:30 बजे के करीब में। आजकल मैं हर्बल टी नहीं ले रही हूँ, आजकल बहुत गर्मी हो गई है, तो मैं शाम के समय 4:30 बजे के करीब में तरबूज ही खाती हूँ अक्सर, या फिर दही वाले छाछ पी लेती हूँ। और अभी इस टाइम पे 6:30-7 बजे बज रहे होंगे, हस्बैंड जी आए थे ऑफिस से और भूजा हमारे घर शाम में बनता है। अक्सर वही वीक में 2 या 3 दिन तो बन ही जाता है, तो मैं भी वही भूजा खा ली थी और मेरा था वो डिनर। तो चलिए नाइट ड्रिंक के साथ इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।